पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच गृह मंत्रालय की सभी राज्यों को एडवाइजरी एयर रेड और वॉर वार्निंग के दौरान तैयारियों की रिहर्सल करने को कहा। पीएम मोदी और गृह सचिव के बीच पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग। पाकिस्तान से तनाव के बीच जमीन हालात पर चर्चा। गृह सचिव से पहले एनएसए से भी मिले थे पीएम। पाक से जारी तनाव के बीच दिल्ली में रक्षा सचिव के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। वायुसेना और नौसेना प्रमुख के साथ भी कर चुके हैं मीटिंग। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन पर पहलगाम हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरा साथ देने की कही बात। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का न्योता स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग के लिए भारत आएंगे पुतिन। डीआरडीओ और नेवी के स्वदेशी MIGM की सफल टेस्टिंग की। अब सीमा में दुश्मन का जहाज सबमरीन नहीं घुस पाएगा। MIGM से अंडर सी मारक क्षमता बढ़ेगी। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी नागरिक हसनैन गिरफ्तार। भारतीय सीमा के 250 मीटर अंदाज का अंदर आ गया था। पाकिस्तान के गुजरावाला का रहने वाला है शख्स। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान, जहां पर सरगोदा एयरबेस पर GF-17 तैनात की। एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। चीन से खरीदा है GF-17। कराची एयरबेस की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई। सैटेलाइट तस्वीर में एयरबेस पर फाइटर जेट JF-17 नजर आ रहा। पाकिस्तान के खिलाफ तेज हुई बगावत। सिंध से गिलगित बाल्टिस्तान तक विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुआ। सुरक्षा बलों ने सुरनकोट के जंगलों में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। मौके से 5 IED बरामद। सर्च ऑपरेशन में कई उपकरण और संदिग्ध चीजें भी बरामद। तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को कम्युनिकेशन डिवाइस भी मिला। BSF का पाकिस्तान को 2 टूक मैसेज। कहा कि सीमा सुरक्षा बल हमेशा अलर्ट। सीमाएं हमारी जिम्मेदारी, हौसला बुलंद हो तो मंजिल नामुमकिन नहीं। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। सुरक्षा एजेंसियों की बार-बार पूछताछ के चलते पहलगाम के लोग घबराए हुए हैं। हालांकि सभी पूछताछ में पूरी मदद कर रहे हैं। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने अटारी बॉर्डर के पास मौजूद गांव के लोगों से मुलाकात की। कहा कि सभी लोग पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। बीजेपी नेता रविंदर रैना का बयान। पाकिस्तान ने जो अपराध किया उसकी सजा जरूर मिलेगी। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले कि सही समय पर सरकार हमले का करारा जवाब देगी। पहलगाम हमले पर सीएम ममता बोली, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे पर हम सरकार के साथ, हम फूट डालो और राज करो की नीति नहीं अपनाते। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, पाकिस्तान के जवाब देने का वक्त आ चुका है। कांग्रेस और पूरा विपक्ष सरकार के साथ। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर के योग गुरु बाबा रामदेव बोले, पाकिस्तान खुद ही टूटने वाला है। अब अगला गुरुकुल कराची में ही खोलेंगे। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। कहा कि पाकिस्तान को सख्त जवाब जरूर देंगे। नई CBI निदेशक को लेकर के पीएम ऑफिस में हुई मीटिंग। बैठक में CGI और राहुल गांधी भी शामिल थे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। वाराणसी के ज्ञानवापी में वजूखाने के SI सर्वे को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। अगली सुनवाई 4 जुलाई। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह भारत दौरे पर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। राहुल गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले बयान पर संजय राउत बोले, राहुल गांधी एक साफ दिल वाले राजनेता। राजनीति में अपनी गलती स्वीकार करना बड़ी बात है। राहुल ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अपनी गलती बताई थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का जायजा लिया। बोले, पीएम मोदी के विकसित भारत की रूपरेखा पर तेजी से काम जारी। राफेल को खिलौना बता करके कांग्रेस के तंज पर सियासी जंग। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पूछा, नींबू मिर्ची कब हटेगा? बीजेपी भड़की। कहा, सेना का अपमान करना, मनोबल गिराना कांग्रेस का काम है। अजय राय को लेकर के शहजाद पूनावाला बोले, अजय राय ने सेना का मनोबल गिराया, उनका अपमान किया। सेना का अपमान करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। अजय राय के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, चोट पाकिस्तान पर हो रही है और चीख कांग्रेस की निकल रही है। अजय राय के राफेल वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, सेना का मनोबल गिरा रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी के इशारे पर ऐसी बयानबाजी हुई। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। कांग्रेस ने मुखौटा लगाकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं। अजय राय के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर की सफाई। बोली कि अजय राय ने देश की राय को व्यक्त किया, इतना समय हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राफेल को लेकर के बयानबाजी पर घिरे अजय राय की सफाई। बोले कि सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, लोग कार्रवाई चाहते हैं, वादे नहीं। रक्षा मंत्री ने टायर के नीचे नींबू मिर्ची लगाई थी। मुर्शिदाबाद पहुंची सीएम ममता बनर्जी। हिंसा प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ बाहरी लोग और धार्मिक नेता समुदाय के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है।
दीघा जगन्नाथ मंदिर विवाद पर सीएम ममता बनर्जी बोली कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का हम सम्मान करते हैं, मंदिर सभी जगहों पर है, इस मुद्दे पर इतना गुस्सा क्यों? ममता के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, बोले कि ममता बनर्जी केवल वोट और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पूरे देश में पाकिस्तानी नागरिकों की छानबीन जारी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान, बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना का विरोध, न शुरुआत की न समापन की तारीख बताई, बस शिगुफा छोड़ दिया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान, बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी की ही सरकार बनेगी। कर्नाटक में अनुसूचित जाति जनगणना होगी, सीएम सिद्धारमैया ने किया ऐलान, बोले 17 मई तक एससी के अंदर आने वाली 101 उपजातियों की गणना होगी। अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून को लेकर के गृह मंत्रालय में समीक्षा बैठक की, दिल्ली की सीएम, एलजी और पुलिस कमिश्नर रहे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिव के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को चुनौती देने का मामले पर अब 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। एक्शन में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा एनडीएमसी कंट्रोल रूम का दौरा किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। महिला महाजन सुनवाई के उद्घाटन पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा कि दुखी और परेशान महिलाओं को मिले न्याय, सभी कार्रवाई जल्द की जाएगी। उत्तराखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून में सीएम धामी के साथ केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। शिवराज सिंह ने कहा, उत्तराखंड सरकार लखपति दीदी अभियान को सफल बनाने में तेजी से काम कर रही है, उसके लिए जरूरी धनराशि दी जाएगी। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर पंजाब सीएम मान बोले, पानी का कोई भी विवाद नहीं, कानूनी तौर पर यह हमारे पक्ष में है, हमारा पक्ष फालतू पानी नहीं है हमारे पास। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने लगाया जनता दरबार, एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। एमपी के मंडला में आयोजित आदि उत्सव में एमपी के सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर तंज, जब भी आदिवासियों को सम्मान देने का मौका आया तब कांग्रेस ने मुंह मोड़ लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, प्रदेश में सुशासन त्योहार चलाया गया, लोगों की समस्याओं को सुना और हल निकल गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा कर खुशी जताई, कहा कि इस तरह की पहल से लोगों की सहूलियत मिलेगी। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, सुहास शेट्टी मर्डर केस में सड़कों पर उतरे वीएचपी कार्यकर्ता, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह चौकर गिरफ्तार, ईडी ने 1500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली से अरेस्ट किया। दिल्ली के तैमूर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के निर्देश पर एक्शन। पुलिस ने पीड़ित युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, आरोपी को 6 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। टर्मिनल 3 पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है पीड़ित। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, लूटकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 75,000 नगद, 2 देसी तमंचे, कारतूस और 1 गाड़ी बरामद। नीट यूजी और दूसरी परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करते थे आरोपी, पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 फोन समेत कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। कानपुर आग हादसे पर 5 लोगों की मौत हुई, दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया गया, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। नागपुर में 10 मई से पेट्रोल पंप पर नहीं चलेगी डिजिटल पेमेंट, विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का फैसला। हवाई मार्ग से गांजा तस्करी की कोशिश नाकाम हुई, नागपुर एयरपोर्ट पर 10 किलो गांजा जब्त किया गया। कॉलेज छात्राओं के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल मामले पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग सख्त, बोले धर्म परिवर्तन को लेकर किया जा रहा है घिनौना काम। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर से सुविधा केंद्र की छत पर लगी आग पर तुरंत पाया गया काबू। ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में टेबल नहीं मिलने पर नाराज हुए एमपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, दिखाई दबंगी, विवाद का सीसीटीवी भी सामने आया। अमृतसर पुलिस की बड़ी सफलता कार्रवाई देखने को मिली, गैंगस्टर धर्मप्रीत सिंह गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटे रुक रुक कर हो सकती है बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। पंजाब के मोहाली में तेज बारिश के चलते कुछ हिस्सों में जल भराव, सड़कों पर रेंग रेंग कर चलती दिखी गाड़ियां। माउंट आबू में बारिश के बाद छाया कोहरा, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अजमेर में तेज बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। राजस्थान के उदयपुर में भी बारिश, लोगों को तेज गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। यूपी के मुरादाबाद में भी बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, जगह जगह जल भराव। उत्तराखंड में टिहरी में भारी बारिश के बाद कैंटी फॉल का विकराल रूप दिखा, झरने में पानी की साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर भी आया। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 294 और निफ्टी 114 अंक उछला। एफआईआई ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में 4,223 करोड़ रुपए की खरीदारी की। विदेशी निवेशक 2025 में पहली बार नेट बायर्स बने। सैमसंग ने भारत सरकार को टैक्स ट्रिब्यूनल में दी चुनौती, कंपनी ने 4,451 करोड़ की टैक्स नोटिस मामले में याचिका दायर की। और पाकिस्तान में रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता का आया भूकंप, खैबर पख्तूनख्वा के आसपास महसूस किए गए भूकंप के झटके।